हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव विनर। और आज हम त्रिभुज के कुछ अन्य क्वेश्चन करने वाले हैं। पिछले वीडियो में भी हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे और इस वीडियो में हम कुछ न्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। शेष दोनों भुजाओं में से एक भुजा दूसरी भुजा से 5 सेंटीमीटर बड़ी है। इन दोनों भुजाओं की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं जो कैसा होना चाहिए, समकोण। अब समकोण में एक कोण होता है 90 डिग्री और कर्ण क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये हो गई 25 सेंटीमीटर। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। अब शेष दो भुजाएं हैं, उनमें से क्या है, एक भुजा दूसरी भुजा से 5 सेंटीमीटर बड़ी है। तो मान लीजिए एक भुजा है x और दूसरी है x + 5। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज है। एक भुजा हमें दी है और दो हमें निकालनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण कितना दिया है इसमें, 25, यानी कि 25 का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस x + 5 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर होता है 625, x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम खोलेंगे तो x स्क्वायर + 25 + 10x। 25 को हम इक्वल के इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 625 में से, तो अपने पास बचेगा 600 और ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे, प्लस 10x। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, x² + 5x आ जाएगा और ये है 600। तो इस 2 से ये 600 कट जाएगा, क्या आएगा 300 = x² + 5x। अब 300 को हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास समीकरण बन जाएगा ये। अब इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम 300 के ऐसे खंड करेंगे कि जोड़ने और घटाने पर क्या आए, 5x आए, वो भी प्लस के। और 300 के साथ में जो खंड आएंगे उसमें x भी लिखेंगे। तो इसके खंड होंगे हमारे +20x - 15x। देखिए 300x लाना है अपन को। देखिए 20x का और 15x का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300x² आएगा और अगर इसको जोड़ेंगे तो 5x आएगा प्लस का। इसका मतलब हमारे खंड कैसे हैं, सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x + 20 और यहाँ से हम -15 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x + 20। x + 20 x + 20 दोनों तरफ है तो हम x + 20 को भी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x - 15 और इक्वल के इस साइड था 0, यानी कि x + 20 भी 0 के बराबर है और x - 15 भी 0 के बराबर है। चलिए हम यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। देखिए आगे क्या होगा, x = -20 हो सकता है या फिर x = 15 हो सकता है। अब देखिए माइनस में हम रेखा नहीं खींच सकते, इसलिए हम प्लस वाली वैल्यू को लेंगे। तो x = मानेंगे हम 15। तो उससे क्या होगा, हमारी पहली भुजा थी x तो वो हो गई 15 और दूसरी भुजा थी हमारी x + 5, यानी कि 15 + 5, तो वो आ जाएगी हमारे पास 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा 15, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, त्रिभुज ABC में यदि कोण A = 60 डिग्री,
कोण बी 80 डिग्री, तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? देखिए ये एक त्रिभुज है, इसमें कोण ए है, ये मान लेते हैं ए बी और सी। कोण ए है 60 डिग्री, कोण बी है 80 डिग्री, तो कोण सी अपने पास कितना बचेगा? अपन को पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितने होंगे? 180 डिग्री। तो कोण ए की वैल्यू है 60 डिग्री, कोण बी की 80 डिग्री और कोण सी की हमें निकालनी है इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण सी की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। ये हो गया 40 डिग्री। अब हमारे पास हमें क्या मिल गया? कोण ए 60, कोण बी 80 और कोण सी 40। अब पूछा क्या है? सबसे बड़ी भुजा। तो हमने एक रूल पढ़ा है कि छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी और बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ी पूछी है, तो सबसे बड़ा कोण कौन सा है? कोण बी। तो कोण बी के सामने वाली भुजा कौन सी है? ये, यानी कि AC हमारी सबसे बड़ी भुजा होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ये। देखिए त्रिभुज ABC, ये एक त्रिभुज है A, B और C। BC पर कोई बिंदु D है, ये D है। तो निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो सबसे पहले हमने एक नियम पढ़ा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से सदैव कैसा होता है? बड़ा होता है। कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इसमें हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं। देखिए त्रिभुज ABD में, ABD में क्या होगा? AB भुजा प्लस BD भुजा का योग क्या होगा? भुजा AD से बड़ा होगा। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब त्रिभुज ADC में देखते हैं। ADC में क्या होगा? AC प्लस DC का योग क्या होगा? AD से बड़ा होगा। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों को, यानी कि समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर क्या आएगा? देखो AB प्लस AC, AB प्लस AC। अब देखो BD और DC, BD और DC दोनों क्या बन रहे हैं? पूरे BC। यहाँ लिख देंगे हम BC। बड़े हैं किससे? AD प्लस AD, यानी कि 2AD से। तो हमारा ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। एक त्रिभुज में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का अनुपात 3:2 है। यानी एक त्रिभुज है, एक मिनट, ये एक त्रिभुज है जिसमें सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात कितना है? 3:2 और तीसरा कोण इन दोनों कोणों के योग का 20% है। तो चलिए मान लेते हैं इसमें पहले। माना पहला कोण कैसा है? पहला कोण बराबर 3x है और दूसरा कोण क्या है? 2x है। तो तीसरा क्या होगा? तीसरा कोण होगा हमारा, देखिए इन दोनों कोणों के योग का, दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 3x प्लस 2x का 20%, यानी कि 3 और 2 कितने हो गए? 5x गुणा 20/100, यानी कि ये हो गया हमारा तीसरा। तो तीसरा कोण हो गया x। अब हमें निकालना क्या है? सबसे बड़े कोण को छोड़कर शेष दो कोणों का योग। तो सबसे पहले हमें तीनों कोणों की माप निकालनी होगी। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इन तीनों का भी योग कितना होगा? 180। तो 3x प्लस 2x प्लस x बराबर कितना होगा?
80 डिग्री, यानी कि 6x इक्वल टू 180। तो 6 से ये कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई 30। तो कोण A आया हमारे पास 30, कोण B आया 60 और कोण C आया 90। अब हमें पूछा है सबसे बड़े कोण को छोड़कर, यानी कि इसको हमें छोड़ देना है, शेष दो कोणों का योग कितना होगा। तो शेष दो कोण यानी कि कोण A प्लस कोण B बराबर कितने होंगे, 90 डिग्री। यही क्या होगा हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR हों तो इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हों तथा QR 15.4 हो तो BC बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं हम, ABC और PQR। ये ABC और ये PQR। PQR। अब इनका क्षेत्रफल कितना दिया है, इसका दिया है 64, इसका दिया है 121 और QR की वैल्यू दी है 15.4 और BC की हमसे पूछिए। तो एक रूल था जो मतलब हमने पढ़ा था, तो चलिए वो क्या था। देखिए, यदि कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे देखिए, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात जो है इनकी संगत भुजा यानी कि BC का स्क्वायर अपॉन QR के स्क्वायर के बराबर होंगी। ये होता है रूल हमारा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ABC का क्षेत्रफल कितना है 64, PQR का कितना है 121, BC का हमें पता ही नहीं है अभी तो, और QR 15.4 और इसका भी स्क्वायर। तो अब स्क्वायर हटाएंगे इधर तो इसका रूट हो जाएगा ये इधर, यानी कि अपने पास बचा 8/11 और क्वेश्चन मार्क की जगह हम x लिख देते हैं, इधर बचेगा 15.4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी पहले 1.4, तो x इक्वल टू 1.4 इंटू 8, (11.2), यानी कि BC हमारे पास कितना आ गया, BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि त्रिभुज ABC में कोण B इक्वल टू 90 डिग्री, कोण C इक्वल टू 2 कोण A हो तो AB स्क्वायर बराबर क्या है। यानी कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री है, यहाँ कोण B, कोण A और कोण C। कोण C 2 कोण A के बराबर है, तो मान लीजिए कोण A क्या है x, कोण B क्या है 2x। तो सबसे पहले हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इससे हम तीनों कोण निकाल सकते हैं। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण A हो गया x, B हो गया 90, C हो गया 2x, ये हो गया 180। तो 3x इक्वल टू 90, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। तो कोण A हो गया 30, कोण B 90 और कोण C हो गया 60 डिग्री। अब पूछा है AB का स्क्वायर, यानी कि AB निकालना है हमें। तो अब देखते हैं हम त्रिभुज
ए बी सी में। ये 60 डिग्री है तो हम यहाँ मान सकते हैं tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। और tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो ए बी अपॉन बी सी। तो हमें क्या निकालना है, अब ए बी स्क्वायर निकालना है। तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी √3BC। अब स्क्वायर निकालना है तो दोनों तरफ हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर का मल्टीप्लाई, मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, सॉरी मल्टीप्लाई बोल दिया। ए बी स्क्वायर इक्वल टू √3 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 3 और बी सी का स्क्वायर। तो यही होगा हमारा आंसर, यानी कि ए बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 3BC स्क्वायर के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है एक व्यक्ति पहले 150 मीटर पूर्व की ओर जाता है और उसके बाद 200 मीटर उत्तर की ओर जाता है। वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो सबसे पहले तो हमें दिशाएं पता होनी चाहिए। ये होती है पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब इसके हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ खड़ा है। अब वह पहले कहाँ गया, 150 मीटर पूर्व की ओर, ये 150 मीटर पूर्व की ओर। उसके बाद 200 मीटर उत्तर की ओर, यानी कि 200 मीटर कहाँ गया, वो उत्तर की ओर। वह अपनी मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है? तो मूल स्थिति ये है और अभी वो यहाँ है, तो मूल स्थिति से कितनी दूरी पर है, यानी कि ये हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें भी समकोण त्रिभुज बन रहा है तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है अपना, x स्क्वायर, x है तो स्क्वायर लगा देंगे। लंब है हमारा 200, तो 200 का स्क्वायर, और आधार है हमारा 150 यानी कि 150, तो उसका भी स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर होगा हमारे पास ये, और 150 का होगा ये। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास ये हो गया x स्क्वायर। तो अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या हो जाएगा, रूट करेंगे तो क्या आएगा इसका 250, यही होगा हमारा आंसर। और किस में पूछा है ये, मीटर में, तो यहाँ मीटर भी आएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।